देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सपोज हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है। दोनों बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। और हमें बोला गया कि इन बॉक्सेस के अंदर हमें एटम्स को अरेंज करना है, ठीक है। एटम स्फेरिकल आपको पता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉल्स दे दी, ठीक है। अब हमें उन बॉल्स को इन बॉक्सेस के अंदर फिल करना है। इसको फिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एज आप उसको ऐसे भी एक मतलब ऐसे रख दिया, फिर उसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके नीचे फिर से लेयर बना दी और ऐसे रख दिया, फिर इनके बीच में रख दिया, फिर ऐसे रख दिए एटम्स को, ठीक है। फिर इनके बीच में रख दिया, ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स वे क्या है कहने का कि आपने अब ये जैसे एटम्स को यहाँ पे रखा तो ये बीच में स्पेस खाली नहीं रह गया, वॉइड खाली नहीं रह गया, मीन्स जिसको हम वॉइड बोलते हैं। ये जो स्पेस सारा का सारा स्पेस खाली रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने एटम फिल करने की कोशिश करी बट वो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मतलब स्पेस एम्प्टी रह गया, ठीक है। यहाँ पे तो और ज़्यादा स्पेस एम्प्टी रह गया, ठीक है। मतलब गिवन वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम का जो भी क्यूब दिया है, ठीक है, जितने भी वॉल्यूम का आपको क्यूब दिया है उसमें आपने एटम्स को किस टाइप से अरेंज किया, ठीक है, कितने स्पेस का आपने यूज़ किया है, समझ आया। आपने गिवन वॉल्यूम का कितना स्पेस आपने यूज किया और कितना स्पेस एम्प्टी रह गया, समझ आया। हाउ मच स्पेस यू यूज्ड और हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट या एम्प्टी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल, समझ आया कि आपके पास जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम को आपने लैटिस के अंदर किस टाइप से अरेंज कर रखा है, ठीक है, कितनी वॉल्यूम आपने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, किस टाइप से आपने एटम्स को गिवन वॉल्यूम में अरेंज किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कितना परसेंटेज आपने स्पेस का मतलब जो कितना वॉल्यूम का आपने यूज किया है, समझ आया, और कितना स्पेस एम्प्टी रह गया, उसको बोलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। एटम ने क्रिस्टल लैटिस का, एटम ने क्यूब या लैटिस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है, और कितना स्पेस मीन्स एम्प्टी रह गया, वो तो हमें निकालना है कि कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया। एम्प्टी तो अपने आप निकल जाएगा। और बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था, ये हम एक यूनिट सेल ही तो ले रहे हैं, ये क्यूब एक यूनिट सेल ही तो है, समझ आया। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से आपने एटम्स का कितना स्पेस यूज किया है, समझ आया, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, समझ आया, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए लेंथ, बी ब्रेड्थ और एच हाइट। ये क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ठीक है। हम इसको हर मतलब जैसे ये नहीं मान रहे थे, ये इसकी वॉल्यूम मीन्स ये क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हमने ए मान ली, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, समझ आया, इक्वल टू एल, समझ आया। तो क्या हो गई, एल क्यूब बोलो या फिर ए क्यूब बोलो, समझ आया, ठीक है। ए बी सी को हमने ए के इक्वल मान लिया, आप किसी को मतलब बी के इक्वल मान सकते हो, सी के इक्वल मान सकते हो। तो देन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी आ गई, ए क्यूब, ठीक है, बिकॉज हमने लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट क्या माननी है, मीन सी क्या माननी है, इक्वल माननी है, ठीक है। इसको आप बी क्यूब भी मान सकते हो, सी क्यूब भी मान सकते हो, ओके। देखो बच्चों, अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। देन हम निकालेंगे कि फेस सेंटर्ड के अंदर, फिर हम बॉडी सेंटर्ड के अंदर, ठीक है। मतलब हमने जब सिंपल क्यूबिक के अंदर हमने एटम्स को कॉर्नर पे अरेंज किया तो हमने पूरी यूनिट सेल में किस टाइप से एटम को अरेंज किया है, ठीक है, कि कितना स्पेस खाली रह गया और कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, उसको निकालना है। अब देखो हमने क्या मान लिया, जो एज लेंथ है यूनिट सेल की कितनी है, ए। अब देखो ये जो ऊपर वाला फेस है ना, ये ऊपर वाला फेस ही ले रखा है आपने हमने यहाँ पे एटम को, तो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इतना छोटा दिखा रखा है। अगर हम ऐसे मान ले
कि ये एटम है, ये एटम है, ठीक है। ये क्या कौन से वाले एटम है, रूफ वाले, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा। समझ आया, समझ आ रहा है आपको, है ना। ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा। अगर इस एटम को ऐसे, इस एटम को ऐसे, फिर ऐसे, इनको ऐसे बना देंगे तो ये ऊपर वाला, ये जस्ट ऊपर वाला हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। अब देखो ये इसका सेंटर, इस एटम का सेंटर ये, इसका ये, ठीक है। इसके रेडियस, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ये रेडियस इस एटम की, ये ए एटम, ये बी एटम, ठीक है। हमने सपोज कर लिया ये एटम की रेडियस हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये लेंथ ही तो होती है, ठीक है। ये किसके बराबर है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है। जो दो सेंटर्स, दो स्फीयर के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर ही तो होता है, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, डायमीटर। डी किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। अब देखो बच्चों, सपोज हमने मान ली जो एज लेंथ है यूनिट सेल की कितनी है, a है। समझ आया। हम इसको ब्रेड्थ b, c क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एज लेंथ मान ली हमने a, रेडियस ऑफ द एटम, एटम की या स्फीयर के, एटम का स्फीयर ये तो है, उसकी रेडियस क्या हो गई, r, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, बताना। 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर पे 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, और हर एटम का, ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होएगा कॉर्नर के ऊपर, 1/8। तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट होते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर, 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है कि कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की किसने, एटम ने, ठीक है। एटम कितने हैं, 1 एटम है, और कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, एक। देखो बच्चों हमारे पास कितने एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है। हम पूरे एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम यूनिट सेल की, उसके अंदर जितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 1, तो 1 एटम की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, बताना। 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज एटम क्या है, एक स्फीयर ही तो है। तो 1 एटम के लिए स्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर रखना क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम बाय टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बताओ टोटल वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल का, A3, ठीक है। एंड कितने एटम है हमारे पास, 1, और एक एटम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आपको पता है एटम इज स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब R किसके इक्वल है, R बताओ किसके इक्वल है, R किसके इक्वल है, यहाँ पे R प्लस R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R, A की वैल्यू 2R के इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम 2R रख देंगे। समझ आया, देखो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, एक ही जगह पे हमने क्या रख दिया, 2R क्यूब। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई R क्यूब। इससे हमने इसको काट दिया, π/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 डिवाइड बाय 6, कितनी वैल्यू आ गई, 0.52। ये हमारा है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। हमने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम का, ठीक है। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, 0.2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 100% मान लो वॉल्यूम कितनी है उसकी, 100 ml है। 100 ml में से 52% ही या फिर 100% है उसकी वॉल्यूम क्यूब की, 100% में से ओनली 52% ही एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है क्यूब का, ठीक है। कितना एम्प्टी रह गया, 100 माइनस 52, कितना स्पेस खाली रह गया, 48%, ठीक है। अब देखो 48% स्पेस खाली रह गया और 52% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया गया किसके द्वारा, एटम के द्वारा। अब देखो रिलेशन क्या है ए डी एंड आर के बीच में, आपको पता है डी क्या होता है, डी है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। जो नियरेस्ट नेबर है, एक दूसरे के जो आपस में टच हो रहे हैं स्फीयर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर, ये डायमीटर होता है, क्या होता है,
जो इनके स्फीयर को टच करेंगे एक दूसरे के साथ, r प्लस आर, जो r प्लस आर किसके इक्वल होता है, d के इक्वल ही तो होता है। नियरेस्ट जो नेबर है उनके रेडियस की जो डिस्टेंस प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। आपको वैसे भी पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, r प्लस आर, लाइक ऐसे आपने मैथ में पता है r, और इस साइड भी रेडियस कितनी r, तो ये पूरा कितना है डायमीटर d, ठीक है। d किसके इक्वल आ जाता है, 2r के इक्वल। तो d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2r, देन r की वैल्यू क्या हो गई, d/2, ये इनके बीच में रिलेशन आ गई। अब देखो हमें किस में निकालना है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर पैकिंग कैसी होती है। अब देखो ये क्या है, फेस सेंटर्ड, इसमें क्या है, एटम कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे सारी जगह, मीन्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट, एटम कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, बट हमने शो नहीं कर रखे। अब देखो एटम हमने एक फेस पे, जो फेस जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ वाला एटम लेना है, ठीक है। हमें इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे ले लिया, ये ऊपर वाली जो छत वाला फेस है ना, सबसे ऊपर वाला फेस है, जो ऊपर रूफ वाला जो फेस है, वहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है वो ले लिया, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया, ये ए, ये बी, ये सी मान लिया, और बीच में कौन सा एटम है, ये फेस वाला एटम है, ठीक है। अब ये एज इट इज अगर इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो ये बीच में नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पे शो कर रखा है फॉर सिंप्लीफिकेशन, समझ आया, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी एंड ये ओ क्या है, ये क्या है, हमारा फेस वाला एटम है, ठीक है। ये तो एटम है कॉर्नर वाले, और ये कौन सा एटम है, फेस वाला एटम है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओ से यहाँ के डिस्टेंस r, और से इस साइड डिस्टेंस r, और ये जो स्फीयर है इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, मीन ए सी किसके इक्वल होगी, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r इक्वल हो गई। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर कितनी है, इसकी एज लेंथ हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में, ए मानी थी ना, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी आ गई, रूट 2a किसके इक्वल आ गई, 4a, यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, 4r इज इक्वल टू √2a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√2r। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, a क्यूब 4r/√2 r की क्यूब, ठीक है, 32/√2 r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें पता है 4 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। अगर हम एक एटम की वॉल्यूम निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मल्टीप्लाई एटम वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम की वॉल्यूम निकाल लेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने जितने भी एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर के अंदर उसकी वॉल्यूम नहीं आ जाएगी, समझ आया, ठीक है। एक एटम की वॉल्यूम निकाल के उसके अंदर जितने एटम प्रेजेंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मतलब सारे जो एटम्स हैं फेस सेंटर में उनकी वॉल्यूम आ जाएगी। 4 इंटू ये डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया, इसको डिवाइड करने के बाद 0.7474 आता है, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसको ये तो पैकिंग फ्रैक्शन आया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 74%। अब वॉइड देखो, इसमें आपने ओनली एटम्स ने फेस सेंटर यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पे और कहाँ पे, कॉर्नर पे, उन्होंने ओनली 74% ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है क्यूब का, समझ आया। कितना स्पेस खाली रह गया, 100 - 74, 26% स्पेस खाली रह गया।